उग्रशोभेन आवह दया उपमाद्यर्चा सदस्योनिम सदस्य विवह ब्रह्मा वै सर्वत्र भद्रमदेवताभ्यो ध्यानं समर्पयामि। श्रीमन्नारायण महापुराण कराने के बाद 4 बार जल दिखावे। ओम त्रिबाधु सुबाहुदय पूर्वा बालोस्ये भवत्पुरा अदो विवर्गराम सामनान धने अभि ओम बाधियो बाधिमस्ति वर्गम मुखयात्मन्यम धर्माग्यस्नानियम जलम समर्पयामि। भगवान का स्नान करने की व्यवस्था करिए। बड़ा बड़ा पाठ नहीं गमला कहाँ है? जाम जाम वही पीछे वाली थाली कटौती कुछ चाहिए भैया बोले थे आप इसको अपने पास में आप लोग रखिए। महाराज जी भगवानों की वे पर की है कि नहीं है? हाँ है फोटो ही लगा कोई ये रख दीजिए है कुछ भाई रुक जाएगी नहीं मिला। एक और है आराम से छोड़ दीजिए आगे पीछे से। अच्छा तो वो ऐसे करा लेंगे। बहुत दिमाग की बहुत दिमाग अगर जस्ट अपने गांव प्रोजेक्ट कराए साल पहले 25 लाख के 40 लाख के 18 में भी वो जब किए थे 18 तो हम लोग अरे वो उसी लिए आए हैं। उनका व्यवस्था बन जाए तो वो बना के चले जाएंगे। हाँ बोला कि आप लोग सहयोग कीजिए हम जब हो गया ना सर वो सहयोग में भी यहीं पे है वो ठीक है लग गए ना यहाँ पूजा काम निकाल लेते आइए। महाराज जी वो हमरे ना अथी जात भाई है जात भाई हो चाहे जो हो लेकिन बिना बड़ी पूजा का एक पत्ता तक यहाँ नहीं ले सकता ये भी है। नहीं तो पत्ता बड़ी कुटिया तो रहबे न करेंगे। ये हमारा एक खेती है यहाँ से नहीं पूरे चम्बन जिला खेती है। आया चम्बन जिला में जब तक बड़ी सरकार का पूर्ण आदेश होगा तब तक ये पत्ता चाहे जे जितना प्रयास करो चाहे नहीं तो महाराज जी का तो सहयोग रहबे न करेगा। अब तो खैर उनकी इच्छा है स्वेटर तक पहनाएंगे स्वेटर भगवान का टोपिया मंगा टोपी खाली पहनला की टोपिया पहनती तो कान में ठंडा नहीं लगती काने पर चलो तो दे तो कुछ ना होगा। रुपया तो यही था रख दिए थे। नहीं नहीं झूले में था। माता जी बन गया थोड़ा सा बन गया हमको पूजा में बनाने ही नहीं देते। 4 घंटा समय मिलता है कुछ भी कर लो। सही कह रहे हैं उस समय भी नहीं देते। हम तो बोले आप स्टेज के अभी पीछे बैठ आपको नहीं पता श्री भैया आए थे हम यहाँ फुटहा में चाटन के लिए इला जाते थोड़ी इधर से हम भी जाते थे काम के लिए विपक्षी है आचार्य महोदय हम उसको नहीं पता था कि हम बड़ी कुटिया से आए हैं। हम थे मुद्दा से दोनों थे देखिए देख महाराज देखिए हमारे साथ कम से कम 10 आदमी गाँव घूमने वाले थे। घूमते घूमते गए 2 मिनट के चौराहा पर उधर सो भी गया पीछे कैमरा हमने पहुंचे बोरा देख के जब भागा जाके और उधर चौक बागी में कब था इधर चला जाए शिवम हटो शिवम शिवम या हम लोगों थोड़ा साइड हो फिर आ रहा शिव थोड़ा साइड विरोधी या आप लोग भी विरोधी किसी के खूब 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 अरे राम 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 उतना तो गाँवों घर में नहीं कितना होता। समुदाय में होता हाँ जितना इसमें वो है अब तो कटन हो जाती है पहले पूरा कोना अग्नि पहले ही कोना वो पंडित जा रहे हैं। आइए ना जाइए भाई बताइए जा रहे हैं। ऊपर से ना होगा ना देखो ईशान मोड़ से हाँ ये नेक्स्ट ऊपर से जाना है ऊपर जाना है हां अरे वो सीधी तो रास्ता लौट है तो कैसे निकलेंगे रास्ता पकड़ तो रास्ता खिड़की निकलेंगे नहीं गेट है गेट तो कैसे निकलनी थी निकल इधर देखो एक बार सामने सब काफी इसमें हम लोग भी है कि आना बंद आने के कारण नहीं आने का कारण है कि समझौता ए, श्रीराम भैया इधर देखो एक बार इधर सामने देखो बनेगा नहीं पकड़ेंगे ऐसा नहीं है कि छोड़ा जाएगा
घबरा जाएगा। को बंधवा नहीं तो आएगा आवाज हुआ लेट मत करना भाई लीजिए किया नहीं लाया किसी में किए ना किसी चीज बर्तन लाइए छोटका ये तो छोटा वाला है बड़ा ठीक है हो जी लाइए लाइए ठाकुर जी के लिए हाँ आइए अब भगवान को जल से ओपन में ओम देवस्त्वा सवितुः प्रसवेशिनो बाहुया मोढोदार्यन्मा वयः पृथिव्यां वयो सदेवो वयो ध्यान्वरिके वयो धावसुदीर्घमयं देवस्त्वा सवितुः प्रसवेशिनो बाहुया मोढोदार्यन्मा दधि नवनिग्राम ओम श्रीराम में के गतवरियोरे भगवतो प्रथमराम अनुपराम मलयात्वा इति त्रिके विक्षयाम जत स्नान फलयामि शिवनारायण जत स्नान सुजल देवस्वामितो प्रवेशिनो बाहुया पुत्रताभ्याम अवस्नानं मनुपालायिनायिने मधुचरन्धवः वाचेनः नन्दुपति मदसमुदोपदमोचना हिरा मधुस्नान धर्मे मोदित शिवनारायणः मधुस्नान पुष्णानि च देवस्वामितो प्रवेशिनो बाहुया पुत्रताभ्याम सकलाज्ञानं ओम गुरु ओम पंचरण्यः सरस्वती भव्यत्रो नमः पंचदाशो देशे भवत्सयाः पंचामृतं मया नीतं पयदधि कृतं मधु शर्कराय समायुक्तं स्नानार्थामृतते यदा श्रीमन्नारायणाय नमः। उसके बाद सुजल सतर सुजल ओम आपो श्यामयो भुवतार ऊर्जे ददातनो महिराय दिक्षसे। इसके बाद पयः दूसरे मंत्र सब लोग मिलकर आप यहाँ चला लीजिए आप हो इधर आके एने सट यहाँ नहीं ऐसे खाली ओम तारदेवा मुर्गा साद्रा चा साद्रवादा सबो मेघो शबरत्वादा दिनसांगुलामा पुरखाये वेगम सर्वाण्य भोगान्य जहाभ्याम नमावुदाय कपते साधो गरण्ये नादिरो हतिये लावार्ष वैवानो जाया चपूर्वा आलो शस्वा भूतानि प्रार्थ्यामि नन्दिरे विवादो स्वाउदय मुर्गा भादो
लाइए भगवान को लाइए पहुँचते हैं शक्कर जो है ये नहीं गिराएगा कहा तो सबका तो सब लगा रहा हूँ तो पता कर अब पहले जल्दी करा रहा हूँ इतना आराम नहीं करनी है ना चीनी करते हैं शक्करों को तो सब इधर पूरा बोला मेरे भैया तो तो उनके भाव से उनके ऊपर छोड़ दीजिए जल्दी छोड़ दीजिए जल गिरा के जल चढ़ा दीजिएगा जलधारी होगा थोड़ा सा जल भगवान को चढ़ा दो अपने हाथ से ये लोग पात्र को हाथ लगा नहीं रखता चाहिए भगवान पर डाली धीरे धीरे आइए अरे हो तो बैठे हुए के हम थाने नहीं जा रहे आइए आइए अच्छा बहुत बताइए गिरधारी को अकेले छोड़ दीजिएगा अब हाँ कितना अच्छा लग रहा है दोनों साथ में दाएं हो जाइए वो जजमानी उधर हो जाइए उधर उस तरफ अब डालिए लागत में गिरधारी साथ में बंदी है कपड़ा कपड़ा ला लई लई आ लई कुछ नहीं अपना ये थोड़ा सा पूरा हाँ मेरे बात फिर आपको बहुत मजा ले रहा चलो तू साथ में बन जा थोड़ा सा ऐसे नहीं बड़ी कुटिया से आना नहीं है महाराज जी बहुत खुश हो जाएंगे चौवन गांव में करके पहले कह रहे थे कि न चौवन गिला चला है लेकिन गिरधारी जैसा हम नहीं छुए हैं चले स्नान हो गया वस्त्र चढ़ाएं वस्त्र वस्त्र चढ़ाएं वस्त्र और लगाएंगे फिर लगाएंगे वस्त्र रक्षा सूट तोड़ करके चढ़ाएं बेदी पर बेदी पर रक्षा सूट मौली है ना रक्षा सूट वस्त्र चढ़ाएं तोड़ तोड़ के सब चढ़ा हाँ ओम जुवा सुरा सर्वविद्यागा सबसे आहोति जायमान तंतेरा सहगवनयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ओम भूर्भुवः स्वः ब्रह्मा देवाय सर्वतो भद्रमण्डलस्य देवताभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आत्मनियं जलं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतं हाँ गंगाचमनीयं जलं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्त्याचमनीयं जलं समर्पयामि चंदन चढ़ाएंगे चंदन लाल या पीला चंदन होगा ओम चंदनम समर्पयामि गंधचंद्रांते अलंकार के स्वाभ्रांते अक्षत चढ़ाएंगे सभी लोग ओम चंद्राश्रेष्ठ सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर ओम भूर्भुवः स्वः ब्रह्मादि अवाहित सर्वतो भद्रमण्डलस्य देवताभ्यो नमः अलंकृते स्वाभ्रांति यक्षगान समर्पयामि अक्षनान्ते पुष्पम पुष्पमाला फूल फूलमाला दुर्वा बिलपत्र सभी पत्र चढ़ाएंगे और तुलसी भी दो ओम कांडात प्ररोहन्ते वरुकः वरुकस्परि एनानो दोर्वे प्रतनो सहस्रेण शतेन च ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिकायुधं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं दैवप्रवणं दुर्वान् कुलान् समर्पयामि बिल्वपत्राणि समर्पयामि
समी पत्ता चढ़ाएंगे, समी पत्ता। ओम शन्नो देवी रविकय आपो भवन्तु वेदये शन्नो रविभवन्तु नः। समी पत्राणि समर्पयामि श्रवो भद्रमण्डलस्य देवताभ्यो नमः। समी पत्रान्ते नादाप्रणद्रव्याणि अबीर गुलाल अभर सिंदूर चढ़ाएं। अबीर गुलाल अभरत सिंदूर चढ़ाएं। ओम अहिरिवभोगे पदेति माहुंजाया हे देवरिवाधमान हस्तनो विश्वावयुनानि विद्वान् कोमागुं सांवरिवागु विश्वसः ब्रह्माद्यवाहित सर्वतो भद्रमण्डलस्य देवताभ्यो नमः। नानापुमद्रव्याणि समर्पयामि मार्गां कृणं सौभाग्यसिन्दूरं समर्पयामि ब्रह्माद्यवाहित सर्वतो भद्रमण्डलस्य देवताभ्यो नमः। सुगंधि तैलम इत्र चढ़ाएं इत्र। ओम त्र्यंबकं जयामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं वन्दनं ज्योर्मुखीयमामृतात्। सुगंधि तैलम समर्पयामि सुगंधि तैलान्ते धूप दीप दिखाएं। इधर ही आप इस तरफ चढ़ा। इधर से चलिए ऐसे सीधा कौन सीट जाइए? हाँ जला लेंगे और दीप जला करके दिखाएं। ठीक दिखा रहे हैं बोले? हाँ जब सीखे ना बोलिए महाराज जी। रुक जाइए। सलीम निकल जाए। कहीं का निकल हुआ निकल। पूरा निकल रहा है। सलीम कर दो। ये तो लगा दें। बढ़िया से लगा दीजिए। लब आम पकड़ के। बोलने दो। चलिए आइए आइए पकड़ दीजिए। आगे बढ़िए। अगर छुआ दे मुझे तक मलबा। अरे मलबा मलबा। आगे पहले रख। गिटार की पेन बेचता। हाँ 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 तो एंडे साहब छुआ। पोथी के मुझे हाँ क्यों नहीं? करा दीजिए इधर। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ ये दोनों आठ गिरधार वहाँ भागवत जी की भी पूजा गिरधारिया करेगा दोनों। वहाँ यहाँ होमवर्क करना है। मेरे मैंने गिटार लोग देना रहेगा वहाँ पर। हाँ हाँ रहेगा सब रहेगा। और दिन बाद में कहीं हो गया? हाँ बोलो ना। जलाइए दिखाइए। ओम वनस्पतिरसो वो सामने से भगवान का भगवान के भोग सामने से पहले पीछे रखा है। इसको इसी में रख ये भी हटा दो जल्दी तो काम ये होता है कि महाराज हो गए होता है। ओम शंकरानंदखानी दधेचे रजदानि च आमच्छभोजं च नैवेद्यं प्रतिवेदयम्। गिरधारी गिरधारी महाराज ये तुलसी बनाते हैं ना। ओम राम रसिया मेरो मन बसिया राम रसिया मेरो मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाऊं रसिया रुचि रुचि भोग
अब कुछ विशेष दक्षिणा भगवान को चढ़ा दीजिए। गिरधारी चला अभी भी किसका ना? हाँ खड़े रहो। है उधर दबा तो नहीं होने बंद। अब थोड़ा सा मैया से भी कुछ करा दीजिए। अरे मैं ये कर ये रहना था। वो पहली का हाँ खड़ा हो जा। समर्पयामि। दक्षिणा के बाद प्रदक्षिणा कर ले 4 बार। यानि कानि जपानि जगमान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नाशयन्तु तदक्षिणापदे पदे। समर्पयामि सिमरनारायणाय नमः। दाहिने हाथ में जल ले लीजिए। हाथ में अक्षर और पुष्प लेकर करके भगवान कृष्ण ब्रह्मांड यावान स्त्रोत्र मंडल देवता से प्रार्थना करें। उधर हाथ में अक्षर और पुष्प लीजिए। जल 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 ले लें। बोलिए अनेना कृता अर्चनेना श्रीमन् नारायण पूजनम प्रियंताम नमः। अब हाथ में अक्षर और पुष्प लेकर के खूब श्रद्धा और भाव से ब्रह्मांड यावान स्त्रोत्र मंडल के देवता और साथ में श्री कृष्ण जी के से प्रार्थना करेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यानवम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं जाइए। अभी तो नहीं, जितना लोग पूजा करते हैं जाइए आप लोग, लगाइए वहाँ व्यास गद्दी पर वहाँ चलना है। सुनिए, जी एक तो माला चार्ज है जो राधा माधव सामने है उनको जी और एक तो भागवत भगवान चार्ज है। लीजिए यहाँ चलना है। चलिए ना यार नहीं मंत्र बोलिए। अंत में आप ही करा ये कहाँ आरती करा माला वहाँ वहाँ अंत में आप ही करा दीजिए चलिए पूजन। ये बोल रहे हैं ये माला वहाँ के लिए है। वहाँ अच्छा अच्छा ठीक ठीक। आप देखिए पीली छुड़ाना चाह रहे हैं, हम तो आपको छोड़ने के लिए तैयार हैं। एक काम करिए आप लोग, माता जी जो है यहाँ से लगाइए चारों तरफ से, सुनिए ना। और भैया आप कुछ आदमी यहाँ रहे, आप चारों तरफ आप लोग वो जलपात्र में आप लोग एक ये जलपात्र रख लीजिए। सुनो क्या समझे, गिरधारी कोई काम नहीं करना ठीक है। लकड़ी को ले नहीं, नहीं, हम तो है। इस थाली को उठा लीजिए। लकड़ी नहीं है। आरती का भी थाली जो यहाँ है वहाँ कहाँ आरती हो? आरती वहाँ होगा। नहीं नहीं आरती यहीं पे होगा। हाँ? बंद कर बनाते हैं। चलिए हम लोग खा के जाएंगे। हम तो बनाने के लिए जाने बोल ही नहीं रहे, आप तो जबरदस्ती भाग रहे हैं। ओम हिरण्यवर्णाय
लक्ष्मी नारायणाभ्यां स्वाहा ओम अभूतिम समृद्धिजा सर्वास्मे गृहा लक्ष्मी नारायणाभ्यां स्वाहा लक्ष्मी नारायणाभ्यां स्वाहा मनसः कामवानो देवालक्ष्मी हरिवहे पशूनामयोगमन्यस्य वैशेषेतां लक्ष्मी नारायणाभ्यां स्वाहा ॐ कालवेन प्रजाभूता वैशम्भवतर्मदा श्रीरमासे देवरे वादनवधमाने लक्ष्मी नारायणाभ्यां स्वाहा आपास्यज्ञाने चरितभवे गृहे निर्देवी मात्रं श्रीरमासे गृहे लक्ष्मी नारायणाभ्यां स्वाहा आराध्यकरे कोशे बिर्लां पद्माले चन्द्रामणे लक्ष्मीं जातवेदो भरावः लक्ष्मी नारायणाभ्यां स्वाहा आराध्यकरे यशीं स्वर्णाभिमाने सूर्याभ्यमये लक्ष्मीं जातवेदो भरावः लक्ष्मी नारायणाभ्यां स्वाहा जातवेदो लक्ष्मी मन्मनामहे यस्याभ्यं प्रत्यक्षं गावो दासस्वामिन्देयं दुर्गाः लक्ष्मी नारायणाभ्यां स्वाहा ॐ याते प्रतो भक्त्वा जीवायात्मभावः मुक्तं कर्मपश्चं च दीवाः संगमे लक्ष्मी नारायणाभ्यां स्वाहा लक्ष्मी नारायणाभ्यां स्वाहा ओम ह्रीं 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 कमले कमलाले प्रभुरा प्रभुरा महालक्ष्मी स्वाहा ओम ह्रीं 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 कमले कमलाले प्रभुरा प्रभुरा महालक्ष्मी स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं कमले कमलाले प्रभुरा प्रभुरा महालक्ष्मी स्वाहा ओम ह्रीं कमले कमलाले प्रभुरा प्रभुरा महालक्ष्मी स्वाहा एक बार जरूर ओम यथावनं प्राणानां कवचं मालिकं वदे तदमत्यैव कामानां शान्तिर्भवतु वायुनां शान्तिरस्तु पुष्टिस्तु यद्पापमरोगं क्षेमसुखप्रियोदेवस्तु सत्यादेवार्जितावः। सुनिए जिनको जिनको बोलना है मतलब उठना है दूसरे लोग बोला नहीं चारों भाई लोग बैठे हैं बाकी जो नहीं खाया पिए होंगे फलाहार वो भी आहुति दे सकते हैं। वहीं आहुति देंगे। अब हमें शिवम बाबू नमक खाए वाले तो नहीं बचिएगा। बाबू लगड़ी जगह के हिसाब से ठीक है, ये मोटा मोटा आ गया ठीक है। मटेरियल भी ऐसा भी है खरे कोई आउट करने वाला और भी हैं और भी खरे लोग आके आउट इसमें भी गेम माना मौसी कर दे और कोई है कोई बात नानी नानी पूछो अच्छी बात नानी ए खैदो है नहीं तरी आओ आओ अब अरे आबे हो गया बस। माँ कितने लोग हैं ना माँ मैया के भी एक जगह दे लकड़ी से थोड़ी मोटा मोटा दो भैया तभी भैया मोटा मोटा लकड़ी रखो। भैया तो फिर देगा हमरा भी हो भैया मोटा मोटा तो नहीं हटो हमें नेट में दे दे सुनिए अब भागवत के पाठ से भैया सब हम लोग के बाद सुन ले बस 15 मिनट और इसके बाद 30 मिनट के बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब भागवत का लकड़ी कम देना जी हवा दिया ठीक ना आगे बढ़ जाता है तो फिर दिक्कत अनिल जी कोई जगह नहीं मिलती। आप तो सबसे बड़े हैं ना हैं आपको बोलो अनिल जी सबसे बड़े हैं हाँ लेकिन कभी कभी बचपना में मुझे अधिक ही गई करते हैं। सुनिए अब भागवत के पाठ से श्लोक से आहुति हो रहा है सभी लोग बढ़िया से आहुति करिएगा श्रद्धा भाव से प्रेम से ठीक ना द्वादश स्कंद से पाठ हो रहा है उससे आहुति करना है सभी लोग दाहिने हाथ में चल ले लें केवल चारों भाई लोग दाहिने हाथ में चल ले लें
अभी मैया के बाद में करा लीजिएगा, अभी लास्ट में 5 आउट दे देंगे। अब राइट पास में बैठाइए दोनों पे आप लोग हाथ में चलेंगे, हाथ में चलेंगे, बोलिए सब लोग चल लेकर पतला पतला खाएंगे पतला बोलिए अस्य श्रीवद भगवताख्य स्तोत्र मंत्रस्य नारद ऋषिः प्रियति छन्दः श्री कृष्णः परमात्मा गीता भक्ति शक्ति ज्ञान वैराग्ये कीलकम मम श्रीमद भगवत प्रसादात् सिद्ध्यर्थ हवने विनियोगः। अब कैसे और डाल दीजिए भैया और उसके साथ हाँ, अब चारों लोग न्यास करिए। न्यास कीजिए ठीक है। ओम नारायणाय नमः श्री चलिए सिर पे लगाइए स्त्रियां नहीं न्यास करेंगे। स्त्रियां नहीं, खाली पुरुष वाले न्यास करेंगे। एक पुरुष लोग चलिए न्यास कीजिए ओम यदि छंदसे नमः मुखे। चलिए मुख पे हाथ लीजिए। हाथ धुलिए ओम श्री कृष्ण परमात्मा देवताय नमः श्री। चलिए हृदय पर हाथ रखिए ओम ब्रह्म बीजाय नमः गुह्ये। दोनों हाथ गुहिए ओम ज्ञान वैराग्य कीलकाय नमः नाभो। चलिए नाभि पे रखिए ओम श्रीमद् भगवत प्रसादात् सिद्ध्यर्थ भागवत विनियोग सर्वांगे। अब इस प्रकार कीजिए। इस तरह देखिए ये पूरा हाथ लीजिए। हाथ धुलिए ओम और हृदयाय नमः। रवि जी हृदयाय नमः। हृदय पर रखिए ओम क्लीं शिरसे स्वाहा। ओम ग्लूं शिखाय वषका। ओम क्लीं कवचाय हुं। दोनों हाथ ओम क्लीं एतत्ताय वषका। ओम क्लः अस्त्राय वषका। हाथ धुलिए उज्ज्वल करण्या। ओम क्लां उत्काभ्यां नमः। ओम क्लीं कर्णेभ्यां नमः। ओम क्लों मध्यमाभ्यां नमः। ओम क्लों नाभ्यां नमः। ओम क्लों कृष्णाभ्यां नमः। ओम क्लों कलकर्मशिभ्यां नमः। चलिए हाथ लीजिए। चलिए सच्चिदानंदरूपाय विश्वात्मत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऋषि उधर अंदर बैठ जा ऋषि। चलिए स्वाहा। ओम सदा मंगले प्रिय सुंदर स्वाहा। स्वाहा स्वाहा
स्वाहा पवित्र गंगा भगवान परिस्थिति के अंदर प्लेस्टोर भविष्य स्वाहा स्वाहा ओम बोल के क्रमंद उठा विवाह तो घोषणा प्रदान भविष्य स्वाहा स्वाहा ओम तथा भगवान तत्माद देव पूरी प्रस्तुता हमें काम तो देव को के गुरु प्रतिष्ठा के नाम स्वाहा स्वाहा ओम तवा कन्या विधम पुण्यां ततो वहाने पास संजम मस्वादी होती कभी हो जातो भगवान स्वाहा स्वाहा जब से राजे वद देव महामती स्वाहा स्वाहा सत्य नारायण प्रकारे रोजा समस्त आनंद स्वाहा हम कांड काम के भूल के बाद बंदा प्रधान की तो दे मुख्य जी वरना जागरो रे स्वाहा स्वाहा तुम्हारा का तक विष्णु भगवान को ये वहां होते प्राणी का कराती का हिंसा रखता हम स्वाहा स्वाहा का को ले से का करता है तो मतलब स्वाहा नमो दत्त पुत्र तस्मिन् भगवान देवा ने प्रयुक्ता का मान सत्ता स्वाहा हमारे से कभी सीधा में हमारे नाम में तो प्रस्तुत रहा है अपन ना स्वाहा हो रहा है स्वाहा मान सत्ता को का प्रार्थना भगवान स्वाहा लीला विराज करके तो ये सर्वत्र का आगे गंतो रुता भी संविद्या करो में स्वाहा इसमें से तो कानी का तो जाने मोटी गणों में स्वाहा स्वाहा तेरा होता है तो मतलब का कोई बहुत बड़ा पुकार करते हो ना स्वाहा स्वाहा तो हो रहा है तो इससे तो का पूरी रचना का मोला एक से स्वाहा जिनके भक्तों में जो बैठ गया तो कानी का बताने में कानी मोना एका देवाज नाम स्वाहा स्वाहा इंसान का परिवार के बराबर तो निर्जला का स्वाहा स्वाहा एक काम करियो बता का हम तो राजा के करते हैं स्वाहा ठीक है काना ये पूरा काम तो सारा वीडियो स्वाहा मगना रोजा में कोई से आगे तो बना दियो रोजा का स्वाहा सीधा स्वाहा ओम रे बात के हमारा इंद्र मंदिर को बैठ जाओ फिर शुरू हो जाएगी ओम स्याउलो स्वाहा ओम तदुदने प्रजे जमे उदारा से भाव महान भगवंतं नमोकाकृतं स्वाहा तत्पुरुष प्रमाण करके सड़े बजात लक्षणं का छगदान स्वाहा भूतवाच स्वाहा स्वाहा भगवतः रूपे व्यवस्थित लक्षणं स्वाहा वेदस्य कप्तानं मुनि प्रकारानं हमसे जाति विधि और कविता स्वाहा परम बचा हमारा प्रचलिता पितु भगवंता का स्वाहा श्रवण से होगेगा संकराक्षण आप्रमण होगा एक से जिंचतो थोड़ा के हर से ना स्वाहा उन्नतान के भागे न तेरा वहन क्षमा तकीव संधि हो सफर में सुताने स्वाहा दुनिया की विधि नाम से आना मिलाए ना विष्णान तुम्हारा योगम ज्ञाने के तथा स्वाहा कंदो उसका साहसा तो योग भागवता विदा काली का हरि तरह था ये मानव राज से स्वाहा Rutarudani rupiante, tidak berlaku yang beberapa sisi rutarudana kataga. Sampai ke kontak komisi utama berbaru itu kontak juga para. Sampai rutarudana itu juga satu ya. Soalnya para. Kalau sudah sampai di bawah rutarudana itu pada satu cinta para karena itu para. Kami ini itu jatuh kerja pada datang rutarudana itu ini mau bina itu tidak para.
स्वाहा
स्वाहा रुद्राय स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवीभ्यो स्वाहा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा। एक बार यथापणं प्राणं कवचं वाक्यं समस्तैर्हातानां सान्द्रं सात्वस्तु पुष्टस्तु यद् पापं रोगं क्षयवस्तु यद् पुण्य उदे वस्तु। 10 दिन बाद पाठ किया उसमें। हाँ कहो ना उन लोग खिलाना उन लोग को बैठना है समय से ना खाते ना मतलब आए लोग और हम जानी है कभी जान जाएंगे भोजन बन गए इनके कहाँ बैठेंगे बोलना पड़ेगा। बोले हैं ये कह रहे हैं कि हम बोले हैं। चलिए 10 दिन बाद है एक नाव ठाकुर आ गए हैं कोई और हम नाव कहें तो नाव समझ लीजिए आपका कहता है नाव मंगा दिया हम न भैया कहाँ जाएंगे हम लोग सोचे जमुना में चलाने के लिए चार भी पापा लोग तो जल्दी यार पापा पूजा पे बैठते हैं तो दे पूरी दो कितना क्यों ले सारा
बोल वृंदावन बिहारी लाल जय हो। अभी कुछ देरों में सदगुरुदेव भगवान का आगमन मंच पर हो रहा है। जो कथा का विश्राम दिवस है, तो शीघ्र सभी लोग चले आए, क्योंकि टाइम 2 बजे से दिया गया था आप लोगों को, लेकिन 3 बज गया। कथा 5 बजे तक ही चलेगी, 4:30 5 बजे तक कथा केवल चलेगी। इसमें भी आज पुष्प का होली होगा, ठीक ना? पुष्प का होली होगा, सभी लोग आए, बहुत आनंद आएगा। तो शीघ्र सभी लोग आ जाएं। कुछ देरों के बाद हमारे गुरुदेव महाराज आ रहे हैं। गुरुदेव भगवान मंच पर अभी कुछ देरों में आसीन होंगे। कहा गया है अंत भला तो सब भला। 7 दिन आप कथा में आए या ना आए, लास्ट में अगर आकर भगवान का झांकी का दर्शन और आरती का दर्शन कर लेंगे तो संपूर्ण 7 दिन का कथा सुनने का फल सभी को मिल जाएगा, अगर लास्ट में आप लोग आ जाएंगे तो। कहा गया है अगर दिन में कोई चीज भुला जाए, अगर शाम को पुनः वापस मिल जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। उसी तरह 7 दिन आप लोग कथा सुने या ना सुने, लास्ट में आज विश्राम दिवस पर सभी लोग आकर कथा सुन लेंगे। और आज बहुत सुंदर झांकी है, कृष्ण और रुक्मिणी साथ में होली खेलेंगे, वो भी पुष्प का होली। आज सभी लोग साथ में आप लोग भी खेलेंगे, तो बहुत सुंदर झांकी भी है। तो सभी लोग से आग्रह है कि सभी लोग आए। और अयोध्या धाम से हमारे गुरुदेव भगवान भी आए हैं, तो बहुत सौभाग्य की बात है कि उनके मुख से कुछ मुखार बिंदु सुनने को मिल जा रहा है कि नहीं? और व्यास जी महाराज तो है ही है, ठीक ना? तो लास्ट दिवस है, विश्राम दिवस है कथा का। तो सभी लोग शीघ्र आ जाएं कथा पंडाल में। जय श्रीमन नारायण। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेला। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला। अलबेला मेरे अलबेला, अलबेला मेरे अलबेला। तेरी मर्जी का, हो तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला।
निछावर जो भी करा लो मन तुम पर निछावर जो भी करा लो मन तुम पर निछावर जो भी करा लो मन तुम पर निछावर मेरी दौलत हो मेरी दौलत हो मेरी दौलत मेरा मेरा हो मेरे अलबेरा तेरी मर्जी का मैं हूँ मेरे अलबेरा अलबेरा मेरे अलबे श्याम अलबे राम मेरे अलबे श्याम मर्जी का मेरी मर्जी का मैं हूँ मेरे अलबेरा मर्जी का मैं हूँ मेरे अलबेरा भगवान की व्यास जी महाराज की जय हो थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में 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 लंबे सफर में लंबे सफर में लंबे सफर में थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में मेरे जीवन हुआ है भला मेरे अलबेरा जीवन हुआ है भला मेरे अलबेरा अलबेरा मेरे अलबे श्याम अलबेरा मेरे अलबे श्याम अलबेरा मेरे अलबे राम अलबेरा मेरे अलबेरा मेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेरा मेरे अलबेरा मेरे अलबेरा मेरे अलबेरा मेरे अलबेरा सतगुरुदेव भगवान की हमारे अनिल जी सपत्निक पधारे पूजन के लिए और श्री राम जी भी दोनों लोग अनिल जी और श्री राम जी पूजन के लिए पधारे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः त्रियाश्मन्यः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः पवित्री धारणम ओम पवित्रस्तो वैष्णव्यो सावेतर्वाः परासावावद्भोना लक्षद्रेण पवित्रे लासोर्चस्य रश्मिभ्ये तदयादे पवित्रापादे पवित्रापो तदयायद्गामः पुने दक्षगेयम् पवित्रीकरण ओम विद्यः पवित्रो वा सर्वावस्थान्तविवाय स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायान्तराभुजे ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु हरि पुनातु विष्णु पुनातु पुण्डरीकाक्ष यजमान शिवाले तिलकम् ओम सुचक्षा आहमक्षेम्यां भूया सद्गो सोवर्चा मुखेन सुवर्णाभ्या भूया शम्मा हस्ते अक्षतपुष्पं कृत्वा ध्यानम् कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले
पालचूडामणे ध्यानं समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमः पुराणपुस्तकाय नमः चत्वारि वारं जलं पाद्योपाद्यं जलं समर्पयामि हस्तोऽर्घ्यं जलं समर्पयामि मुखे आद्यं जलं समर्पयामि सर्वाङ्ग्यासनं जलं समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमः पुराणपुस्तकाय नमः सर्वोपचारार्थं सदा पुष्पं समर्पयामि धूपं दीपं ॐ धूरासिधोर्वाधोर्वान्तां धोर्वादां चोदमां धोर्वादिदां धोर्वायां वायां धोर्वामः देवानावासिवहनितमगुं सदनितमं ववृतमं दुष्टतमं देवभूतमं समर्पयामि दीपं दर्शयामि धूपान्त दीपान्तस्थौ प्राक्षालनं नैवेद्यं निवेदयामि ॐ नाभिया आसीदन्तरिक्षकोशेषयोः समावर्तत पदव्यां भो पृथ्वीशः श्रोत्रा तथा लोका अवलोकयन् निवेदयामि निवेद्यान्ते पञ्चवारं जलं प्रणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये उत्तरापुण्डं जलं समर्पयामि मुखपक्षात् पक्षार्धे आद्यं समर्पयामि यथा यथा भाग विभज्यतां निवेद्यं समर्पयामि पुराणपुस्तकाय नमः श्रीमन्नारायणाय नमः द्रव्यदक्षिणा ॐ दत्तादं जलपरादान जलोर्दञ्जाश्च दक्षिणाः तदग्निवैश्वकर्मणः सर्देवे खुनो ददद द्रव्यदक्षिण महापुराणाय नमः पुराण पुष्टमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिः ओम जिन्नेनाय जानतदेवास्ताने धर्माणि प्रथमा सन्ना देहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे शादियाः शान्तिदेवाः प्रार्थना पुरंतांत कोट नमस्कार समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमः पुराण पुष्टमाय नमः दाहिने हाथ में जल ले लें बोले अनेन अनेन कृत अर्चनेन श्रीमन्नारायण पूजनम प्रियंताम नमः। अब अनिल जी ऊपर आएंगे, महाराज जी को चंदन लगाएंगे, पूजन करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम परात् परम गुरुभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि। माला पहना दीजिए। उदय जी भी जहाँ भी कहीं हो वो भी मंच पर आए, और अशोक जी भी, अशोक जी उर्फ गिरधारी लाल जी, श्री राम जी भी मंच पर आएंगे। उदय जी और गिरधारी लाल जी भी मंच पर आए। महाराज जी को मालार्पण करें और आशीर्वाद ग्रहण करें महाराज जी से। ओम माल्यादिने सुगंधिने माल्यात्यादिने मय प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्राक्पर गुरुभ्यो नमः। श्री परमेष्ठ्यै गुरुभ्यो नमः। श्री अस्मद् गुरुभ्यो नमः। द्वारा मुराधर्षामित्यपुष्टां करिष्णिम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रिया। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री प्राक्पर गुरुभ्यो नमः। श्री परमेष्ठ्यै गुरुभ्यो नमः। श्री अस्मद् गुरुभ्यो नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अंकित आनंद जी भी आएंगे मंच पर और मालार्पण करेंगे। अंकित आनंद जी इसी सिलसिले में अंकित आनंद जी भी आएंगे। और श्री राम जी अरे आराम।
के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हरिओम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और जो लोग भी अभी तक कथा पंडाल में नहीं आए हैं तो सभी लोग अपने अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में आए और श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें, श्रवण करें। आज श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिवस। आज की कथा तो अवश्य ही सुनना चाहिए, इसलिए कि परीक्षित मुक्त की कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। कहा गया है कि सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। तो जो लोग 7 दिन तक कथा नहीं सुने हैं, आज कथा श्रवण करेंगे तो उसको 7 दिन की फल प्राप्ति होगा। आप लोग जो लोग भी 7 दिन के अंतर्गत नहीं आए हैं, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रहे हैं, तो आप सब लोग आए कथा पंडाल में आकर के अपना स्थान ग्रहण करें और सब लोग श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें। अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं, पुण्य का भागी बने। जय श्री राधे। आरार्तिक्यं प्रज्वल्यः ज्वालामलरत्न सूर्यै नमः। इदगों हविः प्रजानानां मे अस्तु दशवीरगों सर्वगणगों स्वस्ताय आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्यभयसने अग्नेः प्रजां बहुलं मे करोत् प्रणलं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
पूजयामि जलस्त्रं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मंत्रपुष्पाणि समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमः पुराणपुस्तकाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की सप्ताह भागवत ज्ञान महायज्ञ की। सभी लोग यथास्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठकर कथा को श्रवण करें। और जो लोग भी टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, धर्मग्रंथ चैनल के माध्यम से, सभी लोग को अयोध्या की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। जय श्री मंगल श्री सीताराम जी, जय श्री फूलबन बिहारी जी, हरिओम। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं भगवान के भक्ति करते हुए और ईश्वर की कृपा प्राप्ति के लिए व्यक्ति जीवन में इन प्रकारेण बहुत सारे प्रयत्न करता है। मैं रोज कहता हूँ भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम। भागवत महापुराण में साक्षात भक्ति की कथा भरी है। भगवान के भक्त आप लोग ये हैं। भगवान श्रीमन्नारायण श्री सीताराम जी सामने हृदय में विराजमान हैं और हमारे सदगुरुदेव हम लोगों के समक्ष विराजमान हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुर, तिनके पद वंदन की आशा देखने। आइए दो हम लोग सदगुरुदेव भगवान के अमृतमय वाणी से अपने मन क्रम और अपने जीवन को पवित्र कृतार्थ करने के लिए सदगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद वचनामृत ग्रहण करें। बाल प्रोत्साहन है, बोलो। हम लोग भगवान का 2 बार नाम उच्चारण करते हैं। सभी हमारे साथ बोले, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, हम संतों के रखवाले राम, हम संतों के रखवाले राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं इस तरह अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और एक बात, जिस खानदान में कोई एक व्यक्ति वैष्णव हो जाए, भक्त हो जाए, वो अपनी 21 पीढ़ी को तार
देता है। ध्येयं सदा परिभवघ्नोऽभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं जन्मभूमिं हनुमन्तं नागेशं सरयुं तथा लक्ष्मणं वेणुतीर्थं च वन्दे हाटकमन्दिरं वन्दे हाटकमन्दिरं मङ्गलं मङ्गलानां च मङ्गलं मङ्गलप्रदो समस्तमङ्गलाधारं वायुपुत्राय नमाम्यहं श्रीवायुपुत्राय नमाम्यहं दिव्यलोकान् लोकले मध्ये अयोध्या ब्रह्ममानस क्षेत्रे तथा अयोध्या स्थितो श्री बिहारिणो प्रमोद विपिनो नमाम्यहम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, मुकुंद माधव भगवान की जय हो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आइए केवल 2 बार भगवान नाम, उसके पश्चात भगवान की मंगलमय कथा। समय कम है और कथा भी विश्राम की तरफ है, इसलिए 2 शब्दों में श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद
भगवान की जय हो। कल हम सभी ने भगवान का विवाह उत्सव का आनंद लिया। बहुत ही धूमधाम से भगवान का विवाह उत्सव मनाया गया। लेकिन हमारे बांके बिहारी लाल श्री कृष्णचंद्र भगवान की केवल एक ही विवाह रुक्मिणी जी से नहीं हुआ। भगवान ने 1,16,108 स्त्रियों से भी विवाह किया। परीक्षित जी ने तुरंत कहा चलो करके प्रश्न किया कि महाराज भगवान का यह विवाह तो बड़ा आनंददायक और भय विषादयुक्त विवाह था। क्या भगवान ने सारे विवाह ऐसे किए? कृपया विस्तार पूर्वक कहने का प्रयत्न करें। श्री सुक उवाच। अब यहाँ श्री सुखदेव जी कहते हैं हरिं यथा प्राप्यं स्त्रियं युद्धो मतोस्तया अन्यानि यानि रूपाणि प्रदर्शनं हृदभाषिणः। भगवान के विवाह जितने हुए सबके अलग अलग चरित्र हैं और सब एक से एक हृदय को आह्लाद देने वाली कथा है। हे परीक्षित, भगवान ने सत्यभामा से विवाह करके और धर्मपूर्वक द्वारकापुरी में अपना गृहस्थ जन्म बसाया। एक दिन द्वारकापुरी के यादवों ने देखा कि गले में एक भगवान सूर्य की माला दे करके सत्राजित नामक यादव पहुंचा। सारे यादवों ने कहा कि महाराज यह माला कृष्ण के योग्य है, इस माला को आप राजा को दे दे। सत्राजित ने तो कुछ नहीं कहा, चुपचाप वहां से चला आया। एक दिन वह माला सत्राजित का भाई प्रसन्न लेकर के वन में गया, जहां उसे किसी जंगली जानवर ने मार दिया। इधर सत्राजित ने झूठ मूठ में अफवाह फैला दी कि मेरे भाई को मार करके कृष्ण ने मणि चुरा ली। भगवान को यह कलंक लगा। अब इस कलंक से बचने के लिए भगवान ने यह प्रतिज्ञा करी कि जब तक मणि लेकर के वापस नहीं आऊँगा तब तक मैं अपने नगर में नहीं आऊँगा। भगवान के साथ में ग्वाल बाल बलदाऊ इत्यादि जो भी द्वारकावासी थे सब मणि खोजने वन में जाते हैं। महाभयावनी वन में जाने के बाद भगवान ने एक जगह देवी जी की स्तुति करी और सारे अपने ग्वाल बालों के साथ अपने इष्ट मित्रों को कहा कि अगर एक दिवस में, एक मास में अगर मैं नहीं आया तो मुझे मारा मान करके तुम लोग वापस लौट जाना। बहुत प्रकार से समझाने पर भी भगवान नहीं माने। अंत में भगवान वहां से जब और घने जंगल में गए तो देखा एक जगह प्रसेन का घोड़ा मरा था। घोड़े के पास में प्रसेन का छत बिछत लाश पड़ा हुआ था। थोड़ा और अन्वेषण करने पर भगवान ने देखा कि एक महा अंधेरी गुफा के दरवाजे पर एक महाभयावन श्रृंग जो सिंह था वह मरा पड़ा था। भगवान के साथ जो साथी थे उन्होंने कहा कि प्रभु अब हम लोगों ने देख लिया कि आप इससे कलंकित नहीं हो, वापस चले। भगवान ने कहा कि नहीं, उस मणि के लिए मुझे कलंक लगा है, उस मणि को मुझे खोज कर ले आना पड़ेगा। अपने मित्रों को वापस करके ठाकुर जी सीधे प्रवेश करते हैं उस गुफा में। उस गुफा में प्रवेश करने के बाद में काफ़ी दूर जाने पर भगवान ने कहीं से हल्की रोशनी आती देखी और उस रोशनी का पीछा करते करते भगवान पातालपुरी पहुंचते हैं। पातालपुरी में पहुंचते भगवान ने क्या देखा कि वह मणि एक पालने के डंडे में बंधा हुआ था और यहीं पर एक सुंदर कन्या उस मणि के रोशनी में खेल रही थी, हंस रही थी। जैसे उस कन्या ने भगवान को उस मणि की रोशनी में देखा, जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। भगवान उधर जा करके समझ में नहीं आ रहा है कि मणि को उठावे या बालिका के रोदन को सुन के उसको चुप करावे। अभी ऐसा भगवान सोच ही रहे थे, तब तक भगवान के दो भुजाओं ने पीछे से जकड़ लिया। हे परीक्षित, भगवान ने देखा कि यमपाश के समान दो मजबूत भुजाओं ने भगवान को पकड़ लिया, जिसकी अंगुलियों में लंबे लंबे नाखून और शरीर पर लंबे लंबे रोए थे। भगवान ने बहुत प्रयत्न से अपने आप को छुड़ाया। तब क्या देखा कि सामने एक विशालकाय वृक्ष खड़ा है। भगवान और वृक्षराज जामवंत जी में 27 दिन तक तो मूल युद्ध चला है।
दोनों युद्ध करते रहे, दोनों युद्ध करते रहे और अंततः भगवान ने जामवंत जी को एक मुक्का मारा। जामवंत जी को मुक्का बहुत जोर से लगा, उनके मुख और नाक से, नासिका से रक्त बहने लगा। जामवंत जी ने विचार किया कि इस त्रैलोकी में कौन ऐसा है जो भगवान के अलावा मेरे ऊपर मुक्का प्रहार कर सकता है। ध्यान पूर्वक जब जामवंत जी ने देखा तो भगवान के गले में कौस्तुभ मणि के निशान और उनके शरीर पर पसीना नहीं आ रहे थे, लेकिन मुखाकृति श्री ठाकुर रामचंद्र जी से मिल रहा था। जामवंत जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हम वसुदेव देवकी के पुत्र श्री कृष्ण हैं। जामवंत जी ने कहा महाराज मैं आपका भौतिक परिचय नहीं पूछ रहा हूं, मैं यह जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने बताया तो गरीक्षराज, मैं कृष्ण हूं, मेरे पिता वसुदेव देवकी हैं, लेकिन आप कौन हैं। आंखों में आंसू भर करके जामवंत जी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु नोचेतुम यदा भागः महात्माय परमात्मने। हे महाभाग यह उचित नहीं है, हे परमात्मा यह कदापि उचित नहीं है। अगर भक्त छल करता है तो वह बाल चपलता में आता है, लेकिन ऐसा क्या अपराध हो गया कि आप अपने स्वरूप का दर्शन नहीं करा रहे हो। आप किसी ग्वाले के बालक नहीं हो सकते। क्यों? कहा महाराज इस त्रैलोकी में किसी में वह सामर्थ्य नहीं है जो मेरे तमाचे का प्रहार सह सके। प्रमाण है, गोस्वामी जी ने मानस में लिखा भी है, उनका प्रमाण, उनके बल का प्रमाण दिया है किसने, रावण ने। विभीषण को बेहोश करके बांध करके रथ में ले जाने लगा, क्षमा करें सुग्रीव को बांध के ले जा रहा था। जामवंत जी जाकर के रास्ता रोके, डांट करके हटाने का प्रयत्न किया। जामवंत जी ने जब ललकारा तो जामवंत जी पर गदा का प्रहार करता है रावण। जामवंत जी अपने हाथ से गदा रोक करके और एक तमाचा जोर से उसके गाल पर लगा देते। रावण कैसा वीर था, चलत दशानन डोलत अवनी। जब धरती पर चल देता था तो दिग्गजों के मुंह से खून आने लगते थे और संपूर्ण पृथ्वी कांपने लगती थी। और उस वीर को जामवंत जी ने एक तमाचा लगाया, अंगुलियों के अग्रभाग से उसके मुख के अग्रभाग में चोट लगा, लेकिन वह प्रहार इतना घातक था कि कुछ क्षण के लिए रावण को मूर्छा आ गई। वहीं पर गोस्वामी जी ने कहा कि रावण कहता है कि बूढ़ जान छाड़ ऐसे सठ तो ही लागे वधम पछारे हो। जामवंत जी ने कहा कि महाभाग इस त्रिलोकी में भगवान के सिवा किसी में सामर्थ्य नहीं जो मुझसे युद्ध कर सके। और एक दिन दो दिन की बात तो समझ में आती, पूरा 27 दिन व्यतीत हो गए और आप निरंतर मुझसे लड़ते रह गए। यह सामर्थ्य केवल और केवल जगन नियंता जगन्नाथ भगवान में है, बाकी और किसी में सामर्थ्य नहीं। जामवंत जी के इस प्रकार दीन वचन को जब भगवान ने सुना तो हमारे भगवान श्री बांके बिहारी भगवान ने तुरंत ठाकुर श्री राम जी के स्वरूप में अपना दर्शन कराया। अब जामवंत जी भगवान के चरणों को पकड़ लेते हैं कि प्रभु मेरा कार्य तो शेष हो गया, आप अब हमें आदेश दें कि हम इस शरीर को छोड़ करके पुनः अपने लोक को चले। लेकिन उससे पूर्व एक काम बाकी रह गया। क्या? तो मेरी ये पुत्री है और अनाथ हो जाएगी मेरे जाने के बाद, तो इसको सनाथ करें। भगवान ने अपनी पुत्री, भगवान ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती का हाथ और उस पर मणि रख करके संकल्प पूर्वक ठाकुर जी को एक और कन्यादान कर दिया। इधर भगवान मणि लेकर के जब पहुंचते हैं द्वारकापुरी में, सब लोग तो समझे कि कन्हैया मर गया, लेकिन जब सब लोगों ने देखा कि कृष्ण दुल्हन लेकर के आ रहे हैं, फिर बड़ा भारी उत्सव आयोजन किया गया। उस सभा में जब सत्राजीत आता है, भगवान ने उस मणि को वापस कर दिया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि हे महाराज भगवान को यह कलंक क्यों लगा। सुखदेवाचार्य जी ने कहा कि हे परीक्षित, भादो मास के
शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी का चंद्रमा दर्शन करता है वह कलंकी चंद्रमा होता है। उस चंद्रमा को देखने वाले को निश्चित ही कलंक लगता है। कहा महाराज तो इस तरह कलंक लगेगा तो इस कलंक से बचने का उपाय? तो कहा जो भगवान श्री कृष्ण जामवंती का यह कथा श्रवण करता है समयंत मंदिर उपाख्यान, वह हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। इस प्रकार बहुत लज्जित हुआ सत्राजित, उसने मणि लेने से इनकार कर दिया, लेकिन अन्य गोपों के कहने से अपनी पुत्री सत्यभामा को लेकर के और फिर वही मणि दहेज में लेकर के पहुंच गया भगवान के पास में। भगवान ने कहा कि यह तो संभव नहीं है, इस मणि के कारण बड़ा अपमानित हुआ, बुढ़ापे में चोरी का दोष लगा। बहुत ही अनुनय विनय करने के पश्चात वह मणि बलराम जी को उपहार स्वरूप भगवान ने दे दिया और सत्यभामा के साथ में लेके चले गए। इसी तरह भगवान ने कालिंदी, मित्रविंदा और इत्यादि अन्य सखियों 8 प्राणियों से भगवान ने विवाह करी। अब भगवान को सूचना मिला कि भौमासुर नामक एक दैत्य जो है वह 1,16,100 स्त्रियों को अपने दरवाजे में बंद कर लिया है। क्यों? बलि देना चाहता था। उन सारी बालिकाओं ने भगवान को संदेश भेजा किसी तरह हमको मुक्त कराओ। भगवान ने अपनी सेना लेकर के और भौमासुर के नगर पर चढ़ाई करी और समस्त सैनिकों मार डालने के बाद में भगवान जैसे ही भौमासुर को मारने के लिए अपने हाथ में चक्र सुदर्शन धारण किए, तब तक उसकी माता जो थी, माता पृथ्वी भूमि या वस्त्रहीन होकर के हाथ में कटोरा लेकर ठाकुर जी के सामने खड़ी हो गई। हे प्रभु, यह मेरा पुत्र भले ही असुर योनि को प्राप्त हुआ, लेकिन आपका भक्त है, इसे आप मार करके मुझे अनाथ मत बनाना, मुझे यही भिक्षा दे दिए। जब भगवान ने अर्घ स्त्री को देखा, नेत्र मूल लिए, इतना देर में भौमासुर वहाँ से भाग गया। और भगवान ने जिन स्त्रियों को मुक्त कराया वह सारी स्त्रियां जो हैं भगवान को पति के रूप में वर्ण कर लीं, इसलिए भगवान को 1,16,108 स्त्रियों का पति कहा जाता है। बोले जगतपति जगन्नाथ भगवान की जय हो। अब इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। भगवान के साथ में बहुत सारे वंशज हैं जिनका नाम वर्णन करना संभव नहीं है। उसमें भगवान के एक पुत्र हुए, भगवान और रुक्मिणी के शरीर से, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे। भगवान शंकर अपने नेत्र से उनको जला दिए थे। उस नवजात शिशु का अपहरण करके संबरासुर नामक राक्षस ने क्या किया, लिया करके नदी में डाल दिया। उसको एक मछली ने खा लिया। उसी नगर में एक धीवर रहता था, मछली मारने गया, जाल में वो मछली फंसी, उस मछली को ले आया। जब उस मछली को चीरा तो देखा उसमें एक नवजात बालक है। उस बालक युग्म को लेकर के वह पहुंचा सीधे राजा के दरबार में। कहा, महाराज, जल से प्राप्त, पृथ्वी से प्राप्त, आसमान से गिरी हुई वस्तु, इन सभी वस्तुओं का स्वामित्व राजा का होता है, इसलिए आप इसे स्वीकार करें। राजा ने कहा कि उपहार तो स्वीकार है, इस बालिका का तुम ही पालन पोषण भरण करो। लेकिन उसी राजा के दरबार में एक और भोजन बनाने वाली दासी रहती थी, जो पूर्व में रति नाम था, कामदेव की पत्नी थी। उसने उस बालक को ले लिया गोद मान करके और उसका पालन पोषण करने लगी। बहुत कम समय ही वो बालक जो सांब था वह बहुत ही युवा हो गया। सारी मायाओं को उस भोजन पकाने वाली ने सांब को सिखा दिया और इधर सांब ने संबरासुर से युद्ध करी, संबरासुर को मार करके सांब अब भगवान नारद जी के साथ में अपने माता पिता के पास में पहुंचते हैं। नारद जी ने भगवान से परिचय कराया, तो जिसका परिचय स्वयं नारद जी कराएं उसको प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भगवान को अपने पुत्र प्राप्ति और अपने स्वजनों की प्राप्ति को देख करके सब में बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद हुआ। सब लोग प्रसन्नचित होकर के भगवत भजन करने लगे और इस प्रकार आनंद पूर्वक समय व्यतीत होने लगा। एक दिन बगीचे में कुछ बालिकाएं खेल रही थी, बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने देखा कि एक बहुत बड़ा गिरगिट कुआं में गिरा पड़ा है। डर के मारे बच्चे प्राण बचा करके भागने लगे।
जाकर के पूरे द्वारिका में हल्ला हो गया। अंत में द्वारिकावासी उस गिरगिट को बाहर निकाले। भगवान का स्पर्श पाते ही उस गिरगिट ने अपने शरीर पर त्याग कर दिया। परीक्षित ने तुरंत प्रश्न किया कि महाराज यह गिरगिट कौन था जो इतना बड़ा गिरगिट बन करके आया था? श्री सुखदेवाचार्य जी कहते हैं कि महाराज यह पूर्व जन्म में अयोध्या नरेश महाराज नृग थे। इन्होंने असंख्य गायों का दान किया और ऐसे गाय जिनके खुर जो हैं वो चांदी सोने से मढ़े हुए थे, जिनके सिंह हैं वो सोने से मढ़े हुए थे। और नित्य प्रतिदिन लाखों गौओं को दान करते थे। एक दिन क्या हुआ, एक ही रंग रूप एक ही आकार की एक गाय 2 ब्राह्मणों को दान हो गई। पहले उसने एक ब्राह्मण को दान दे दिया, वो गाय रास्ते में से भाग करके आकर के पुनः गायों के रास्ते में मिल गई और नृग ने ठीक दूसरे ब्राह्मण को उस गाय को दान कर दिया। तब तक पहला ब्राह्मण पहुंच गया कि नहीं महाराज यह मेरा गाय है, मुझे दीजिए। अब जिसे दूसरी बार गाय दान किए थे उसने कहा महाराज यह गाय मैं लूंगा, और नृग कहें कि महाराज इस गाय के शरीर में जितने रोमकूप हैं उतना गाय ले लीजिए, इस गाय को छोड़ दीजिए। अंत में दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा होने लगा। झगड़ा होने में नृग कभी इनको देखते थे कभी उनको देखते थे। क्रोधित होकर ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि गिरगिट की तरह गर्दन हिला रहे हो, जाके गिरगिट हो जाओ। परीक्षित ने कहा महाराज एक गोदान करने वालों के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन नृग ने इतनी सारी गौएं दान करी और फिर भी उसको नरक में नारकीय योनि में जाकर गिरगिट बनना पड़ा। ऐसा ब्राह्मणों का श्राप क्यों? क्या उसका पुण्य क्षीण हो गया था? सुखदेवाचार्य कहते हैं परीक्षित नृग का पुण्य क्षीण नहीं हुआ था, नृग को दान का अभिमान हो गया था। पूछा महाराजों कैसे? तो कहा जब दोनों ब्राह्मणों में युद्ध हो रहा था, बांक युद्ध हो रहा था, तो नृग ने कहा कि महाराज जितने आसमान में नक्षत्र हैं, जितने तारे हैं, उससे अधिक मैं गाय दान कर चुका हूँ। यावत सिकताम भूमौ, इस पृथ्वी पर जितने बालू के कण हैं उतने मैं गाय दान कर चुका हूँ। तो ये बताइए कि एक दान करने वाला व्यक्ति, एक परोपकारी व्यक्ति इतना उच्च झूठ बोले तो उसका पुण्य का पतन हो ही जाएगा। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं नहीं असत्य सम पातक पुण्य, और धर्म न दूसर सत्य समान। भागवत में भी सत्यम परम धीमहि। और राजा ने यह प्रमाण दे दिया। क्या किसी ने नक्षत्रों की गिनती आसमान में करी? संभव है? इस पृथ्वी पर कितने बालू के कण हैं कौन गिन सकता है? इसलिए इतना अतिशयोक्ति कहने के कारण उनको यह दोष लगा, इसलिए वह गिरगिट की योनि प्राप्त हुआ। इस प्रकार वह गिरगिट अपने पूर्व जन्म की बातों को करते हुए अपने शरीर का परित्याग करके आगे बढ़ता है। इधर भगवान सुखपूर्वक बलराम जी रेवती और अपनी पत्नियों के साथ में नगर आनंद कर रहे हैं। एक दिन बगीचे में बैठे हैं, एक बंदर ने आकर के पूरे एकदम बिल्कुल द्वारिका धाम में उत्पात मचा रखा है। बलराम जी अपने पत्नी के साथ में बैठ करके आसो पी रहे थे, वह बंदर आकर के भगवती रेवती के वस्त्र खींचने लगा। बलराम जी नाराज होकर के उसका पूंछ पकड़ करके वहीं पेड़ पर पटक दिए। बलराम जी के प्रहार से उस द्विविध नामक बंदर का मृत्यु हो गया। इधर भगवान ने पौंड्रक राक्षस को मारा और ठीक उसी समय जो जरासंध था उसको पता चला कि इधर भगवान श्री कृष्ण द्वारका में नगर बना लिए हैं, वहाँ रह रहे हैं। और हस्तिनापुर में संपत्ति विवाद शुरू हो गई, यहाँ तक कि वहाँ पर दूध कीड़ा इत्यादि हो गया, द्रौपदी का वस्त्र हरण हो गया। भगवान ने देखा कि यहाँ पर स्थिति अब बहुत बिगड़ जाएगी, तब तक पुनः एक बार और जुआ का आयोजन हुआ। उस जुए में युधिष्ठिर सब कुछ हार करके 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष ज्ञातवास के लिए राज्य निष्कासित हो गया। इसी क्रम में पांडवों के ज्ञातवास अज्ञातवास के समय में भगवान पांडवों से मिले, उनके हर दुख में भगवान सहयोग करते रहे। एक दिन भगवान पांडवों के साथ भ्रमण करते मगधपुरी पहुंचे। मगध का राजा जरासंध
वो भी बड़ा ही उत्कट दानवीर था। महादेव की उपासना के पश्चात जो कुछ भी उससे जो याचना करता था उसको वो निश्चित ही दे देता था। भगवान ने क्या किया, याचकों का वेश बना करके और युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन को लेकर के वह पहुंच गए उस मंदिर के पास में और वहां जाकर के उन्होंने याचना कर डाली कि हे वीरभद्र, हम आपसे युद्ध की आकांक्षी हैं। पांचों पांडवों को गौर से देखा, श्री कृष्ण को गौर से देखा, चार को उसने स्वीकार कर दिया कि यह चार तो देखने में वीर तो जैसे दिखते हैं, कंधे में धनुष के भी निशान हैं, लेकिन हे ब्राह्मणों यह मेरे काबिल नहीं है। भीम को देख करके उसको कुछ संतुष्टि हुई और भीम के साथ में युद्ध नियत किया गया। जरासंध और भीम में तुमुल युद्ध हुआ। कई बार भीम ने जरासंध को मारने का प्रयास किया, लेकिन जरासंध की मृत्यु नहीं हुई। जरासंध के प्रहार से जब भीम विचलित होने लगे तो भगवान ने एक सरकंडा उठाया और उसको दो भाग में फाड़ दिया और दो भाग में फाड़ करके उसको क्रॉस करके अपने दाहिने बाएं दोनों तरफ फेंका और भीम को इशारा किया। भीम इशारा समझ गए